हेलो प्यारे बच्चों, सबको राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं 12th बोर्ड का जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी पेपर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर है जो दिनांक है 28 मार्च उस दिन को होने वाला पेपर है ये। उससे पहले मैं आपके लिए मॉडल पेपर में कम से कम 3 मॉडल पेपर आपके सामने लाने वाला हूं। उसमें से पहला मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा। अगर कोई बच्चा पूरे साल भर भी पढ़ाई नहीं करी हो और अगर ये 3 मॉडल पेपर को भी अच्छे से सोल्व करके चला जाए तो भी वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, इतना मुझे विश्वास है। तो बात करेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिए बेटा, पूरी जानकारी मैं आपके सामने इस पेपर की रखना चाह रहा हूं। इस पेपर के अंदर जो है, इस पेपर के अंदर आपको 56 नंबर का पूरा मैटर मिलेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। छोटे क्वेश्चन से लेकर मीडियम और मीडियम से लार्ज क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे और कौन सा चैप्टर से आने वाले हैं वो भी इसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। अपन बात करेंगे समय की बात करें 3 घंटे और 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये समय बहुत ज्यादा है ना। बाकी लिखने में आपको 2 घंटे काफी मिलेंगे, आराम से 2 घंटे में भी आराम से पेपर कर सकते हो। इतना सिंपल पेपर जो है बायो का आता है, पर कंडीशन ये है कि आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप 3 घंटे के आप तो पूरे 30 दिन भी ले लोगे तो भी पेपर नहीं आएगा वो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन किस प्रकार से क्वेश्चन का सेटअप रहेगा। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया आपको मैं बता दूं कि 56 नंबर जो है वो किस प्रकार से बटे होंगे। इसके अंदर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पी जो प्रश्न होता है वो आपके लगभग आएंगे 16 क्वेश्चन, ठीक है। 16 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आधे नंबर का आएगा, यानी कि अगर 16 इंटू आधा नंबर करेंगे तो ये 8 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो जाएंगे? ये 8 मार्क्स जो है वो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान जो वाले होते हैं, रिक्त स्थान जिसको अपन कहते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन जो आते हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन वो भी कितने नंबर के रहेंगे? आधे नंबर के, यानी कि ये कितने हो जाएंगे? 5 नंबर, यानी कि 8 और 5 13 नंबर आपके ऐसे ऐसे आने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से। पर यहाँ पर गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत तरीके से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी भी गलती अगर आपने करी तो क्वेश्चन को गलत लेके बैठ जाएगा। क्यों? जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मान लो कोई क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर मान लो बी है और आपने गलती से बी की जगह सी लगा दिया तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, उसका आपको आधा नंबर माइनस हो जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा आपके। तो ऐसा नहीं करना अपने को, ठीक है। रिक्त स्थान के बाद में एक लाइन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, है ना, सिंपल एक लाइन वाले क्वेश्चन, ये समथिंग कितने रहते हैं? 8 क्वेश्चन रहेंगे और ये 1 नंबर के आएंगे, यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे? आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद में आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट नहीं कहेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहेंगे इसको। ये है वेरी शॉर्ट, ये हो जाएंगे आपके वेरी शॉर्ट, ये हो जाएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ये एमसीक्यू, और ये हो जाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना आएंगे बेटा? 12 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे और 1.5 नंबर के आएंगे, यानी कि लगभग 18 नंबर ये हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके बाद बात करें और शॉर्ट टाइप के बाद में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे? दीर्घ वाले क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये आपके आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे और ये तीनों क्वेश्चन अथवा में आएंगे, है ना। 1 2 3 यानी कि 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 करने हैं आपको। और ये कितने नंबर के आते हैं बेटा? 3 नंबर के आते हैं, यानी कि 9 नंबर आपके ये आएंगे। और फिर आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसको अपन कह देंगे निम्नात्मक क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन, निम्नतम वाले क्वेश्चन, ये आपको आएंगे 2 और ये कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के, यानी कि 8 नंबर। इस प्रकार से ये जो डाटा है, इस प्रकार से पेपर अपन को सोल्व करना रहेगा। 56 नंबर ये जब आप काउंट करोगे तो ये कितने नंबर आ जाएंगे बेटा? 56 मार्क्स के ये पेपर में अपन पास में आएगा। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से अपन को ये चलना है और कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आने वाला है उसको भी आपको ध्यान में रखना। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन, पहला जो एमसीक्यू वाला है, ऐसा अपन को 16 क्वेश्चन देखने हैं, तो बात करेंगे सोल्व के साथ में। स्वस्थानीय जनन द्रव्य संरक्षण, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। स्वस्थानीय यानी कि जो इन सिटू जर्म प्लाज्म होता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन होता है, उसको उसका एग्जांपल क्या रहेगा? डीएनए बैंक, प्रोराग्र बैंक, जीन सेंचुरी या जीन बैंक। देखिए जितने भी बैंक आते हैं वो सब बाह्य स्थान है, यानी कि एक्स टू का एग्जाम्पल होता है। अब स्वस्थान का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीन सेंचुरी
यानी कि यहाँ पर तीसरा या सी ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। आधे नंबर का क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में रहेगा, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, किसी न किसी संस्थान के बारे में जरूर पूछेगा, तो ये भी पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैज रिसर्च जो है वो कहाँ पर पड़ता है, करनाल के अंदर, लुधियाना के अंदर, तबीजी के अंदर या कोलकाता के अंदर। तो ये आपका पड़ेगा लुधियाना के अंदर पड़ता है, लुधियाना पंजाब के अंदर आपका ये पड़ेगा। और गेहूं वाला जो संस्थान है वो कहाँ पड़ता है, करनाल के अंदर पड़ता है। आगे चलते हैं अपन, स्कारलेट जो किस्म है वो स्कारलेट किस्म किसकी पड़ती है, ये क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का। यानी कि पहले के दो क्वेश्चन पहले चैप्टर के रहेंगे, थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर का रहेगा। सरसों की पुसा जय किसान है, शकरकंद की स्कारलेट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दूसरी जो किस्म है, दूसरा शकरकंद की ये वेराइटी आती है स्कारलेट, ये पीछे वाले चैप्टर के पीछे में दे रखा है उसको। जंतुओं में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोगी वाहक कौन किससे प्राप्त करते हैं, ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आएगा बेटा। ई कोलाई से प्राप्त करते हैं या फिर एग्रो बैक्टीरियम से प्राप्त करते हैं, बैसिलस thuringiensis से प्राप्त करते हैं या थर्मस एक्विटेस से। अगर जंतुओं में जीन को स्थानांतरण करवाना है तो ई कोलाई से प्राप्त करेंगे, और अगर पौधों में जीन स्थानांतरण करवाना है तो टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड से अपन प्राप्त करते हैं। तो ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस कीट को अंडे देने की मशीन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आएगा आपके थर्ड चैप्टर में से। इसको अंडे देने की मशीन को दीमक कहते हैं। दीमक का आपको यहाँ पर साइंटिफिक नेम आना चाहिए, हेलिकोवर पार्मिजेरा, सिसेमिया इन्फेरेंस, कार्पोमिया वेसुवियाना या ओडोंट्रोमस ओबेसस। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कातरा कहाँ अंडे देती है। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि ये भी थर्ड से आ रहा है। तो दो दो क्वेश्चन अभी आ चुके हैं। भूमि में देती है, पत्तियों पर, तने पर या फलों पर, लीफ के ऊपर, लीफ की जो लोअर सरफेस होती है, जो नीचे सतह होती है, वहां पर ये अपने कातरा अंडे देती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आईपीएम शब्द जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं इसको समाकलित कीट प्रबंधन, ये किसने दिया था, बार्टलेट और ग्रियर और क्लार्क, गुहा या मॉर्गन। तो ये जो आईपीएम शब्द है वो ग्रियर व क्लार्क नाम के वैज्ञानिकों ने दिया था। बार्टलेट ने क्या दिया था, आईपीसी इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, समाकलित कीट पर नियंत्रण जो शब्द है वो बार्टलेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजाडिरेक्टिन जो तत्व है वो किसमें पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन नीम में, पपीता के अंदर, गुलदाउदी में या सीताफल के अंदर। तो ध्यान में रखेगा। तो एजाडिरेक्टिन जो तत्व है वो नीम के अंदर पाया जाता है। नीम का बोटनिकल नेम एजार्डिक्टा इंडिका होता है। गुलदाउदी की बात करूं तो गुलदाउदी से आपको क्या मिलेगा, पायरेथ्रम मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पायरेथ्रम किससे प्राप्त करते हैं तो गुलदाउदी से प्राप्त करते हैं, और एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त करते हैं, नीम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, भारत में कवक विज्ञान का जनक किससे माना जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी इन इंडिया, इसे बटलर, वासुदेवा, बार्बर या माइकेली। देखिएगा, कवक विज्ञान के जनक पूछता, भारत नहीं देता। अगर भारत नहीं देता तब तो आपका आंसर क्या जाता, माइकेली जाता, किंतु अब इसने क्या कह दिया, भारत कह दिया कि भारत में कवक विज्ञान के जनक कौन है बेटा, तो आंसर क्या जाएगा, इसे बटलर जाएगा, इसे बटलर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक रोग किसके द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संचारित होता है। ये देखिएगा, ये अभी चल रहे हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन 5 चैप्टर से था, ये वाला क्वेश्चन आपको 6ठा चैप्टर से मिलेगा। यानी कि एग्जामिनर क्या कर रहा है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बना रहा है, हर एक चैप्टर से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। 16 एमसीक्यू दे रखे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं सभी चैप्टर से निकालने पड़ेंगे। तो भिंडी का पीत सिरा मोज़ेक कह दो या टमाटर का पर्ण कुंचन कह दो, इन दोनों का वाहक जो है वो कौन होता है, सफेद मक्खी होता है। और सफेद मक्खी का साइंटिफिक नेम पूछ ले आपसे, वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो कौन हो जाएगा बेटा, बैमेसिया टेबेसाई, बैमेसिया टेबेसाई। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, याद रखना बेटा। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूत्रक्रमी विज्ञान, ये आ गया नवा चैप्टर आपका। ठीक है, फादर ऑफ न्यूमेटोलॉजी पूछ रहे हैं, एन.ए. कोप या फिर ए.एम. खान, एस. सेबेस्टियन मॉर्गन। देखिए अगर सिंपल सूत्रक्रमी विज्ञान का जनक पूछ रहा है, नॉर्मल पूछा, अभी कोई डिटेल में नहीं गया है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस. सेबेस्टियन। ठीक है, ये तीसरा आंसर है। किंतु अगर आपसे पूछ ले कि आधुनिक सूत्रक्रमी विज्ञान के जनक कौन है, मॉडर्न न्यूमेटोलॉजी के फादर कौन है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन.ए. कोब हो जाएगा। ठीक है, पर अभी इसका आंसर क्या आएगा, एस. सेबेस्टियन जाएगा। जब तक वो मॉडर्न नहीं लगा देता तब तक आपका पहला आंसर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके नवे चैप्टर से, नवे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 6 नंबर का चैप्टर है और वो
6 नंबर आपको कहीं न कहीं इन्हीं के माध्यम से मिलेंगे। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इनको तो ये पेपर सोल्व करने ही है करने, और कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरे को कुछ भी याद नहीं हुआ या बहुत कम याद हो रहा है, तो कम से कम वो बच्चा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, अगर ये भी याद करके चला जाता है, और चैप्टर नंबर 14 है ना, ये लास्ट वाला चैप्टर जो है वो तो याद कर सकता है, बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है। 11वां टीडे वाला चैप्टर है, 12वां मधुमक्खी वाला है, 13वां परजीवी वाला है और 14वां, अगर ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से याद कर ले जाता है और बाकी चैप्टर नहीं भी पढ़ता है तो भी वो आराम से पास हो सकता है, अच्छी कंडीशन में अच्छे नंबर से पास हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं ये, और बहुत आसान चैप्टर है याद करने के हिसाब से। तो भूरी स्लग जो है वो ब्राउन स्लग का प्रकोप यहाँ पर कहां पर देखने को मिलता है? नीम के ऊपर, पान के ऊपर, चाय के ऊपर या बल्ब सब्जी के ऊपर। देखिएगा जो स्लग होती है, स्लग का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा बल्ब सब्जी यानी कि बल्ब सब्जी के ऊपर देखने को मिलेगा। किंतु अगर आपसे पूछ लें कि भाई काली स्लग का प्रकोप कहां देखने को मिलता है ना, अगर आपको ब्लैक स्लग या काली स्लग पूछ लेता तब आपका आंसर क्या जाएगा? पान के ऊपर। पान का जो पौधा होता है उस पर सबसे ज्यादा अटैक करता है। किंतु अगर ब्राउन पूछा है तो बल्ब सब्जियों के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडे के मुखांक में भोजन को पकड़ने का कार्य कौन करता है? जब टीडा, जब ग्रास ऊपर है, 11 चैप्टर से आया क्वेश्चन, देख लें बेटा 11 चैप्टर से, तो जब टीडा भोजन को खाता है तो उसके जो मुखांक होते हैं जिसके अंदर उसका जो ऊपरी होठ, निचला होठ, अधोग्रसनी, जंबिका, चिबुकास्ती, जो ये अलग अलग भाग होते हैं ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, मैंडिबल, मैक्सिली, ये अंग्रेजी में बोलते हैं मैंने आपको। तो इसमें से भोजन को काटने का कार्य करेगा चिबुकास्ती, जिसको अपन क्या कह रहे हैं अपन, मैक्सिली, सॉरी मैंडिबल कह रहे हैं, और भोजन को पकड़ने का कार्य मैक्सिली या जंबिका करती है। तो यहाँ पर भोजन को पकड़ेगा कौन? जंबिका पकड़ेगी। और अगर बोल देता कि भोजन को काटेगा कौन, तो चिबुकास्ती या मैंडिबल काटने का कार्य करती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही जाएगा, 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, पोलन बेग पाया जाता है। पोलन बेग किस में पाया जाता है भाई? रानी मधुमक्खी के अंदर, ड्रोन के अंदर, श्रमिक के अंदर, या नर और रानी दोनों में पाया जाता है। देखिए पोलन बेग का कार्य क्या है कि वो, ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। पोलन बेग क्या करता है कि परागकणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, पराग जो रस होता है उसको एकत्रित करने का कार्य करता है। और आपको पता है कि रानी, नर और श्रमिक में सबसे बढ़िया काम करने वाले कौन है? श्रमिक है। नर और रानी तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो केवल और केवल किसमें मिलता है बेटा? ये श्रमिक में मिलते हैं तीसरे। नर के अंदर नहीं मिलेगा, रानी के अंदर नहीं मिलेगा। नर और रानी खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? श्रमिक पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थंग जो है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित नहीं है? देखिए ये 14 चैप्टर से क्वेश्चन है, 14 चैप्टर से, और ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान का जो संघ है, मत्स्य संघ जो है वो साउथ के जिलों में पाया जाता है, जिसके अंदर आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये आते हैं। ठीक है, तो कोटा आएगा, डूंगरपुर आएगा, बांसवाड़ा आएगा, जोधपुर। इसमें ये नहीं चला, राजस्थान काम नहीं करता है। तो कहाँ काम नहीं कर रहा है? तो इस जिले में काम नहीं कर रहा। या फिर ऐसे कह दूं कहाँ काम करता है, तो राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं जिसमें कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, यहाँ काम करता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अपन ने देखे 16 क्वेश्चन जो है अपन देखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपके बहुविकल्प प्रश्न है उसमें 16 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे नंबर के। तो आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, और उसने क्या करा, पूरे ही किताब से क्वेश्चन निकाले हैं। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की, कि रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है, देखते हैं अपन। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है वो पहले चैप्टर से आया हुआ है। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेत में उगाना क्या कहलाता है? तो खेत में उगाना ग्राम्यन कहलाता है। ठीक है, अगर जंगली प्रजातियों को मनुष्य उगा रहा है तो उसको ग्राम्यन, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाना क्या कहलाता है? इसको अपन हिंदी में कहते हैं इसको पुनर्योगज डीएनए। कौन सा डीएनए बेटा? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, और अंग्रेजी में कह देंगे इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कह देंगे इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह देते हैं। संवर्धन द्वारा वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं, किस संवर्धन के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका शीर्षस्थ विभजोतक, या फिर एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, शीर्षस्थ विभजोतक, या फिर इसको अंग्रेजी में लिख देंगे एपिकल मेरिस्टेम द्वारा। मेरिस्टेम का जब कल्चर करते हैं
तब वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे। नेक्स्ट है दीमक का आवास क्या कहलाता है? दीमक का आवास कॉलोनी और स्लैश टर्मेटेरियम। जो दीमक रहती है उस दीमक के आवास को अपन क्या कहते हैं? कॉलोनी। और कॉलोनी कहाँ बनाएगी? ये टर्मेटेरिया के अंदर बनाएगी, टर्मेटेरिया कहते हैं। मोइला किस गण के अंदर आता है? देखिए बेटा, जितने भी कीट हैं उनके गण का और फैमिली याद कर लेना, पूछेगा आपसे, हो सकता है उसका साइंटिफिक नेम तो पूछेगा ही पूछेगा, याद कर लेना अच्छे से, उसका गण याद कर लेना। तो मोइला किस गण में आता है बेटा? ये तो ये हेमिप्टेरा गण के अंदर आता है, हेमिप्टेरा। तंत्रिका विष, ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, किसका संदमन करते हैं? तंत्रिका विष जो है नर्व पॉइजन सप्रेस एंजाइम, किस एंजाइम का संदमन करते हैं? तो ये एसिटिल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का संदमन करते हैं। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये किस एंजाइम का संदमन करते हैं बेटा? एसिटिल कोलिनेस्टेरेज, बोल के बताओ। एसिटिल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम का संदमन करते हैं। ठीक है, प्रथम खोजा गया पादप सूत्रकृमि का नाम बताओ। निदम ने खोजा था प्रथम पादप सूत्रकृमि, और ये कौन था? एंगुना ट्रीटिसाई, एंगुना ट्रीटिसाई। ठीक है, इस पादप सूत्रकृमि को खोजा गया था 1743 के अंदर खोज गया था, है ना। 1743 के अंदर इसको डिस्कवर किया जा चुका था, इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केचुए में पर्याणिका या क्लाइटेलम कौन से खंडों में पाई जाती है? तो ध्यान में रखें, केचुओं के अंदर क्लाइटेलम जो है 14, 14, 15, 16, है ना। 14 से लेकर 16 खंड तक, 14, 15, 16 खंड पर यह क्लाइटेलम मिलती है। किस सूत्रकृमि को ड्रैगर सूत्रकृमि कहा जाता है? ड्रैगर सूत्रकृमि किसका नाम है? जीफिनेमा, जीफिनेमा स्पीसीज। 9वें चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में कुछ नाम दे रखे हैं सूत्रकृमियों के, रट के जाना, आएगा 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो जैव परिचारक पूछ लें, मृदा में पाए जाने वाले पूछ लें, या फिर जो सेमी एंडोपैरासाइट हैं, आंशिक अंतजीवी, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं अलग अलग, है ना। सुई सूत्रकृमि, जिसको ड्रैगर सूत्रकृमि क्या कहते हैं, सुई सूत्रकृमि को क्या कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग जो भी नाम दे रखे हैं उनको याद रख लेना, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन। किस मछली को काली रोहू के नाम से, ब्लैक रोहू के नाम से जानते हैं? तो वो कौन सी मछली है बेटा? कलबासु। कलबासु मछली को काली रोहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो आपको मैं बता रहा हूं, चलिए ठीक है, तो अपन बात करते हैं वापस 3 नंबर पर आ जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको जो उत्तर देने हैं वो एक शब्द के या एक पंक्ति के देने हैं, वो शॉर्ट टाइप में रहेंगे अपने पास में। जिसमें पहला क्वेश्चन आता है, जनन द्रव्य किसे कहते हैं? डिफाइन जर्म प्लाज्म। ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन आएगा बेटा, जिसमें जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है पता है आपको? किसी फसल से संबंधित जितने भी जंगली प्रजातियां हैं उन सभी जंगली प्रजातियों का जो जनन द्रव्य, जो आनुवंशिक द्रव्य होता है, उन सभी आनुवंशिक द्रव्य को क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से प्राप्त करते हैं पता है आपको? तो ये प्राप्त करते हैं थर्मस एक्विटस नाम का जो जीवाणु है उसे प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्विटस जीवाणु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक पंक्ति में एक शब्द भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्मस एक्विटस नामक जीवाणु से प्राप्त करते हैं। एरोसोल या वायु विलय किसे कहते हैं? जब किसी कीटनाशी को जब बहुत ज्यादा उच्च दाब पर भरा जाता है और ऊंचाई के साथ में जब उसको छोड़ा जाता है तो उसकी जो बूंदे हैं वो वाष्पशील होकर फसल पर गिरती हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन? एरोसोल कहते हैं। जब बड़े क्षेत्र में किसी कीट का आक्रमण होता है, जैसे टीडी दल, तो टीडी दल को कंट्रोल करने के लिए हेलीकॉप्टर या क्या नाम एरोप्लेन के द्वारा कीटनाशी को स्प्रे किया जाता है, तो उसको अपन एरोसोल कहते हैं। पांडुरता किसे कहते हैं? पौधे का पीला पड़ना, किसके कारण? अगर उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो पौधे कैसे पड़ जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन? पांडुरता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ये 4th चैप्टर का है, और ये 5th चैप्टर का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, बैंगन का जो लघुपर्ण रोग है उसके प्रबंधन में उपयोगी प्रतिजैविक का नाम लिखिए। देखिए बेटा, जितने भी रोग हैं उनके प्रबंधन अच्छे से याद करना, किसी न किसी का केमिकल का नाम पूछ सकता है। वो यहाँ पर पूछा है बैंगन के लघुपर्ण में किस एंटीबायोटिक का यूज होता है, तो बेटा याद रखना ये टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन नामक प्रतिजैविक का यूज होता है। सूत्रकृमि में स्टाइलेट का कार्य क्या है? सूत्रकृमि के अंदर जो
तीखी संरचना होती है सुई जैसी, उसको स्टाइलेट कहते हैं। ये क्या करता है, पौधों के अंदर, जड़ों के अंदर जाता है और उसमें जड़ों में अपनी लार को छोड़ देता है। वो लार उस पौधे में अवशोषित होती है और पौधा क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। ठीक है। पिस्सू का शरीर का आवरण किसका बना होता है, पिस्सू का शरीर का आवरण स्क्लेराइड्स का बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेराइड्स से। रट लेना, याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। स्क्लेराइड्स का बना होता है, स्क्लेराइड्स का। किस मछली के अंदर देशांतरगामी स्वभाव पाया जाता है? ऐसी मछली जो पानी की दिशा में भी चल सकती है और पानी की उल्टी दिशा में भी चल सकती है, यानी यूं और यूं, है ना, या तो ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसे को क्या कहते हैं, देशांतरगामी। और ये किस मछली में पाया जाता है, ये महाशीर में पाया जाता है। टोर जिसका कहते हैं अपन, महाशीर मछली के अंदर ये पाया जाता है देशांतरगामी स्वभाव। जब उसको अंडे देने होते हैं तो जहां जल बह रहा है उसकी विपरीत दिशा में जाके अंडे देती है, और जब अंडे दे चुकी होती है तो वापस उसी दिशा में आ जाती है। इस स्वभाव को अपन क्या कहते हैं, देशांतरगामी स्वभाव। अगर आपसे पूछ लें कि किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है, तो भी आंसर क्या जाएगा, महाशीर का, क्योंकि इस मछली का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसकी लघुत्तरात्मक प्रश्न जिसकी उत्तर सीमा जो है वो 50 शब्द की रहेगी। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको अपन। पादप पुनर्स्थापन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकार लिखिए। फ्लेवर सेवर टमाटर कैसा बनाया जाता है, पौध संरक्षण यंत्रों का वर्गीकरण, पराग संवर्धन को संक्षेप में लिखना है, कपड़ा भ्रंग कीट का प्रबंधन, महामारी और सर्वव्यापी या विश्वव्यापी रोग को अंतर लिखना है। देखो, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन, ये थर्ड चैप्टर का, और ये फिफ्थ चैप्टर का। तो आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है ना। पादप पुनर्स्थापन क्या होता है, पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उगाना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन। कितने प्रकार है, 2 प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्स्थापन। फ्लेवर सेवर टमाटर कैसा बनाया गया है, सामान्य टमाटर की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको प्रभावित करने वाला एंजाइम होता है, उस एंजाइम को क्या करते हैं अपन, कम करके नया टमाटर बनाया गया। क्या कहा, फ्लेवर सेवर टमाटर। पौध संरक्षण यंत्र अलग अलग 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। पराग संवर्धन को संक्षेप में आपको समझाना है, गुहा और मैसूरी ने इसके बारे में दिया था। कपड़ा भ्रंग कीट का प्रबंधन, जिसके अंदर अपन धूमक रसायनों का उपयोग करेंगे और गोदामों को साफ सुथरा रखेंगे, ये आपको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। महामारी जो बड़े लेवल पर विस्तृत और विनाशकारी रूप में आती है, पूरे विश्व के अंदर बड़ी जगह पर फैलने वाली विश्वव्यापी। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी कड़ी के अंदर बात करेंगे, दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं। दीमक को सामाजिक कीट क्यों कहते हैं, वाई आर टर्माइट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट। दीमक ऑर्डोटर्मस ओबेसस को सोशल इंसेक्ट क्यों कहते हैं। कपास के मलानी रोग के लक्षण लिखना है। मलानी रोग, जिसके अंदर कपास की जड़ों के अंदर मेलानिन पिगमेंट बन जाता है, मेलानिन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है। सूत्रक्रमी की बाह्य संरचना का नामांकित चित्र, यस, जितने भी आपके नामांकित चित्र दे रखे हैं बुक के अंदर, चाहे वो चैप्टर 2 से हो, चैप्टर कहाँ डायग्राम है बता दूं आपको मैं। चैप्टर 2 के अंदर डायग्राम है, चैप्टर 3 के अंदर ज्यादा नहीं है, 4 में आपको नैपसेक स्प्रेयर का डायग्राम याद रखना, नैपसेक स्प्रेयर का डायग्राम। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको याद रखना जीवाणु की संरचना, कवक की संरचना, वायरस की संरचना, फाइटोप्लाज्मा की संरचना, ये डायग्राम आपको याद कर लेना है। चैप्टर 6 के अंदर नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 के अंदर आ जाओ। 9 के अंदर सूत्रक्रमी का डायग्राम याद कर लेना अच्छे से। 10 के अंदर आ जाओ। 10 के अंदर केंचुए की संरचना का डायग्राम, केंचुए का पाचन तंत्र याद कर लेना। 11 में टिड्डे की संरचना का डायग्राम याद कर लेना। 12 में कोई है नहीं। 13 के अंदर लीवर फ्लूक का डायग्राम याद कर लेना, लीवर फ्लूक का डायग्राम याद कर लेना। पिस्सू का डायग्राम याद कर लेना। 14 के अंदर मछली का डायग्राम हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो डायग्राम वाले चैप्टर मैंने बता दिए, इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। डायग्राम आएंगे और जरूर आएंगे, ये 101% कंफर्म है। डायग्राम से भी आप नंबर ले सकते हो, लेना ही है नंबर। फिर आता है क्वेश्चन, विरल और सघन मत्स्य पालन में आपको अंतर बताना है। फिर क्वेश्चन है स्लग, यस, 9वां चैप्टर के अंतिम में गोंगा यानी कि स्नेल और स्लग के बारे में दे रखा है। रट के जाना, रट के आएगा क्वेश्चन, और जरूर आएगा, चाहे वो घोंगे के बारे में पूछे चाहे वो स्लग के बारे में पूछे। लगभग 1.5 नंबर का क्वेश्चन ये आपके फिक्स से आएगा, इसमें से यही 100% है।
पिसू का नामांकित चित्र मैंने कहा था, नामांकित चित्र तो आपको याद करके जाने पड़ेंगे, पूछेगा और जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। फिर चलते हैं अपन दीर्घ उत्तरीय। अब आप बात करेंगे अपन जो बड़े वाले क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लगभग 1-1.5 पेज के अंदर देने हैं, 100 शब्दों में आना चाहिए, और ऐसे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और 3 भी आपको अथवा के अंदर मिलेंगे। 16 वाला क्वेश्चन फिक्स है। कोई कीट का, कोई इंसेक्ट का आपको लक्षण बताना है कि जब वो अटैक करता है, सॉरी लक्षण यानी कि वो कैसा दिखता है, अटैक करता है तो क्या हानि होती है, और उसका जीवन चक्र आएगा और फिक्स आएगा। चाहे वो सफेद लट पूछे, कातरा पूछे, चने का फलीछेदक पूछे, खपरा भृंग पूछे, बेर की फल मक्खी, दोनों में से अथवा में से एक मेजर रहेगा, एक माइनर रहेगा। यानी कि एक बड़ा इंसेक्ट है जिसमें कातरा, सफेद लट, टीडा, चने का फलीछेदक, एक माइनर बेर की फल मक्खी, अनार की तितली, गेहूं का तना छेदक, ये माइनर में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से एक आपको करना रहेगा और एक ही करना है। वहां पर अपन ज्यादा होशियार ना बने कि अपन दोनों ही करके आ जाएं। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं, थोड़े से आड़ू टाइप के होते हैं, तो वो उसके दिमाग में आ जाता है यार एक पूछा और दोनों कर रहा है, ज्यादा होशियार बनता है, वो फिर नंबर काट सकता है। तो अपने को एक ही करके आना, ठीक है, अपने आप में कोई दिक्कत नहीं, पर एक करो तो ऐसा नहीं हो जाए कि सर इसका मेरे को तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, और इसका मेरे को ये आ रहा है, तो क्या इसका और इसका ये कर लूं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, या तो ये या फिर ये, और आना पूरा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। 17वां क्वेश्चन, या तो कवक पूछेगा, कवक कोशिका का चित्र बनाकर कोई 4 लक्षण लिखना है, या जीवाणु कोशिका का चित्र बनाकर 4 लक्षण लिखने, इसमें भी 4 लक्षण पूछेगा, या फिर आपको वायरस का चित्र बना के पूछ सकता है, या फिर फाइटोप्लाज्मा का चित्र बना के पूछ सकता है। इस प्रकार से 17वां क्वेश्चन आपके 5 चैप्टर में से आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और ये भी आपके 3 नंबर का चैप्टर, 3 नंबर का है। 18वां क्वेश्चन आपके रहेगा रोग से संबंधित, चाहे वो अमरूद का मलानी पूछ लें, और एक तो डालेगा मेजर में, एक डालेगा माइनर में। अच्छा, माइनर मतलब तो जिसके बारे में बुक में कम दे रखा है, जीरे का छाछा हो सकता है, जीरे का मलानी हो सकता है, टमाटर का पान कुंचन हो सकता है, टमाटर का क्या बोलते हैं उसको, अगेती झुलसा हो सकता है, ठीक है, और बैंगन का लघुपर्ण हो सकता है। ये जो छोटे छोटे रोग हैं, पैर का छाछा हो सकता है, वो अथवा में आएगा ही आएगा, चाहे वो बड़े में एक बुलेट पूछेगा और छोटे में अथवा में छोटा दे देगा वो, ये भी 3 नंबर का रहेगा। फिर चलते हैं अपन, अब आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो थे लॉन्ग टाइप के। अब बात करते हैं जिनका आंसर आपको लगभग 2-2.5 पेज में देना पड़ेगा। 175 वर्ड बोल रहे हैं ये, इसमें 101% कंफर्म है कि ये पहले चैप्टर में से क्वेश्चन उठाएगा 19वां, जो आपके 4 नंबर का आएगा। इसमें क्या करेगा, वो आगे वाला जो पॉइंट है उसमें वो तो 1 नंबर का रहेगा, और पीछे वाला जो पॉइंट है वो 3 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको परिभाषा डेफिनेशन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछा हुआ है वंशावली विधि से क्या आशय है, यानी कि वंशावली विधि किसे कहते हैं, या फिर शुद्ध वंशक्रम चयन क्या है, और फिर उसके बारे में इसे रेखा चित्र द्वारा समझाओ, इसे रेखा चित्र द्वारा समझाओ। समझ में आया? तो उसकी डेफिनेशन से 1 नंबर, और जो बाकी है वो उसके 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये आपका 19वां और लास्ट क्वेश्चन 20वां। केंचुए की बाह्य संरचना को सचित्र समझाना है, केंचुए की बाह्य संरचना को सचित्र समझाना है। ये भी आपके चित्र बनाने का 1 नंबर रहेगा और 3 नंबर समझाने का रहेगा। या फिर लिवर फ्लूक की बाह्य संरचना, लिवर फ्लूक यकृत कृमि की बाह्य संरचना का 1 नंबर और 3 नंबर आपके इसके जीवन चक्र और कृषि में महत्व। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख रहे हैं, केंचुए से और लिवर फ्लूक से क्वेश्चन इसने निकाल रखा है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं बायो का जो ये पार्ट है, मॉडल पेपर 1, ऐसे मैं 2 और लेके आऊंगा, टोटल 3 करवाऊंगा आपको मैं। तो आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसको आप आराम से, मैंने पूरा बताने की कोशिश करी है, कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे आपको यहाँ पर करना है, ठीक है मेरे बच्चों। तब तक नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।